पास अनुभव की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। जानने को इंसान सब जानता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, ये माया की ऐसी खेल होती है कि हम लोग जान के भरम जाते हैं। जैसे बालक अगर रोता है, भूख लगी रहती है, लेकिन अगर 10 ठो खिलौना उठाकर उसके सामने रख दिया जाए तो वो चुप हो जाता है, फिर उसी में खेलने लगता है। भूख लगी है, तड़प है, लेकिन वो खिलौने में भूल गया। वैसे ही हमें ज्ञान होता है, हमें दुनिया का एहसास है, लेकिन जैसे ही माया रूपी अभी बाल बेटे बच्चे हो आ गए सामने, तो हम भूल गए, हम वो एहसास को ये पीछे रख दिए। अब हम इसी परिवार में भरम गए। लेकिन जब ये चीज़ें एहसास होता है, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं, आप लोग भी जानते हैं, दर्द आपको होती है, आपको भी तकलीफ होती है, आपके पास भी समस्याएं हैं, तो आपको भी एहसास होता है। लेकिन जब हम रास्ते पे चलते रहेंगे तो मंजिल मिलेगी। हम रास्ता ही भूल जाएं, हम की दुनिया का सब काम करिए। हम तो भ्रमजाल में फंसे हुए हैं जी चाचा, भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, उसको आपके शब्दों को फिर भूल जाएंगे। बिल्कुल, अगर उस प्रक्रिया पे हम नहीं चलेंगे और फिर फंस जाएंगे हम। हमें अपने रिजल्ट सब मालूम है। हाँ, कि हम ऐसा कर्म करेंगे तो ये रिजल्ट है, कोई किस्मत क्यों जब ये रिजल्ट दिख रहा है। क्यों कि हमने कर्म के आधार पर किताबों का आधार पर पढ़ा है। अब हमको तो कोई भी कुछ नहीं कहे ना, तब भी हमारी अंदर से आत्मा ये कहती है कि ये क्या कर रहा है, इसका फल ये है। जी ये लिखा रहा, ये इसका प्रश्न का उत्तर तो ये लिख रहा। जी, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, खुद अपनी आत्माओं से प्रश्न करके देखो। वो तो एहसास होता है। लेकिन जानते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम चल नहीं पाते, किस लिए? क्योंकि ये कर्मों का ऐसा बंधन है कि हम उसमें गए फंस। अब रह गई एक आधार होता है। आज हम लोग को महात्मा नहीं मिले होते, स्वामी जी महाराज नहीं मिले होते, तो आज एक हम दर्शन करने आए, कोई आदेश हो गया, हम उस सेवा में लग गए, तो हम उसी दया दुआ को लेकर के थोड़ा वर्क समय दे देते हैं। नहीं, हम भी उसी माया में जानते हुए भी फंस जाते। ठीक है, तो वैसे जैसे बच्चे को स्कूल में अगर आप न डालते, वही छोटा बालक होता है तो हाथ पकड़ के हम ले जाते हैं, रोता है, चिल्लाता है, फिर भी जबरदस्ती जब ले जाते हैं, महीना 2 महीना जब उस स्कूल में बैठने लगता है तो उसका मन लगने लगता है। वैसे ही माया रूपी संसार में जब हम भटक गए, तो अब हमें महात्मा के पास जाने के लिए कोई आधार मिल जाए, कोई हमें पकड़ के ले जाए। जब धीरे धीरे वो रस मिल जाएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप खुद करने लगेंगे। लेकिन आप अपने घर में बैठ के सोचें कि हम कर लें, नहीं कर पाएंगे। अगर खाना बनाने की किताब जीवन भर पढ़ते रह जाए, अगर आप खाना न बनाए तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमें करना पड़ेगा। हमें जब वहाँ जाएंगे आएंगे तो भोजन भी बनेगा। बिल्कुल, वैसे ही जब हम आएंगे जाएंगे, दरस परस होंगे, तब दया होगी और आप अपने रास्ते पे चल पाएंगे। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जो नहीं जानता, जानता सब है कि इसको गलत कर रहे हैं, कि पशु को काट रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो सब जानता है गलत है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म लद गया, ऐसा बंधन में फंस गया। माँ बाप की सेवा नहीं करता है, गाली देता है, खाना नहीं देता, क्या उसको नहीं पता है कि वो मेरे माँ बाप हैं? हाँ। लेकिन वो ऐसी विकार चढ़ जाते हैं कि उससे दूर नहीं हो पाता। तो इसीलिए समय समय पर जब महात्मा आते हैं, समझाते बताते हैं, तो वो एहसास हो जाता है, आदमी अपने रास्ते चल पड़ता है। बस यही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी तो आप ही के जैसे थे, लेकिन हमें वो मालिक मिल गए। अब हम लोग थोड़ा समय निकाल लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे, हम लोग भी अपना घर परिवार में रहेंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। जैसे आप 24 घंटा में 23 घंटे दुनिया के लिए दीजिए ना, 1 घंटे अपने आत्मा के लिए दे दीजिए। साल भर में आप 365 दिन आप संसार के लिए अपने लिए देते हो, साल भर में महीना भर 10 दिन 15 दिन अपने शरीर के लिए दे दीजिए, जीवात्मा के लिए, जो आपके साथ जाएगा। 2 घंटा तो भगवान के नाम। सही है, सब बहुत अच्छी वचन दिए। हमारे यहाँ सत्संग रखो। आज हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। हम राज सेवा से गुजरे हुए हैं और मैं 39 साल राज सेवा से गुजरा हुआ हूँ, पर और अच्छा अपनी ईमानदारी से, बेईमानी से, इसको भी संग लगाऊंगा, बेईमानदारी के साथ बेईमानी को भी। जैसे हमने अपना कमाया और बच्चों का पालन पोषण किया, आनंद मिलाए, आज हम इस बात को एहसास करते हैं। हमको 2 पैसा सरकार पेंशन भी दे रही है हमारी सेवा की। अगर आज हम सेवा में नहीं होते तो समय इतना नाजुक गुजर रहा है कि हमको रोटी मिलना भी मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल संतानों से। बिल्कुल।
अब तो संतान को कुछ लोभ भी है कि इसको पेंशन मिल रही है, ये घर खर्च चला रहा है, इसलिए लोभ भी है उनको। तब हमको समय पे खाना मिल रहा है। और नहीं महाराज जी, संत महाराज जी हमको खाना भी नहीं मिला बहन से। मैंने गलत कही है साहब, आप नीचे बताइए। लेकिन मैं कौन हूँ, मुझे मेरी पहचान है, मेरे लिए सब कुछ मिलेगा। जैसा मैं सोचूंगा ना वही चीज मिलेगी, लेकिन अपने आप से रूबरू हो जाओ। पहले पहचान अपने अंदर क्वेश्चन को करना, जैसे चाचा जी ने जो बात कही, अब यही महात्मा बताते हैं ना कि जिस बेटी के लिए तूने पूरी जीवन लगा दिया और वही बेटा बेटी तुम्हारा अंत समय में साथ नहीं देता, ठीक, तो आखिर तुम्हारा है कौन? एकदम महात्मा होगा। नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आपकी आसान पूछिए क्योंकि देखा कॉन्फ्रेंस मिला, हमारे कुछ शामिल होगा जब आपके विचार बताएंगे, आपकी क्रिया भी जीतेगी। हमारा जवाब देता है, फिर महात्मा बनना ही रह जाता है क्या भाई? जब जवाब इस युवा उम्र में आप एक एक शब्द बोले और हमको लेकिन शब्द से आपने संबोधित किया है। उस शब्दों की फिर दोबारा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप शब्द में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी हार्दिक आत्माएं कह रही है। क्या आपके शब्दों की कीमत कोई कीमत नहीं, अनमोल है, जिसका मूल्य ही नहीं। बहुत कोटि के सोने चांदी हीरे जवाहरात रतन से भी जोड़ा जाए ना आपके शब्दों को, वो भी बेकार है। आपने अच्छे रास्ते की बात बताई, हम तो कह रहे हैं आपकी बोलने की क्षमता, समझाने की क्षमता और हर प्रक्रिया को रास्ते पर लाने की क्षमता बहुत अच्छी है। नहीं सब चाचा, ये ऊपर वाले की देन है। हम प्रभावित हो गए कुछ ज्यादा मत हो रहे हैं और हम समय भी निकाल के आगे कुछ जय गुरुदेव महाराज की कृपा है, सबके विचार अच्छे जरूर समझ चुके हैं, अपने जीवन करेंगे के रहस्य को समझ और चुके हैं। जैसा भी समय होगा ये समझ गए जब तक आए कुछ ज्यादा मत और आपके दर्शन और ऐसे होते रहे, हमको ऐसा प्रवचन मिलते रहे तो अच्छी बात है। आएंगे चाचा, हम लोग घूमते रहेंगे, आपके यहाँ कार्यक्रम में करवाई जाएगी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मांगी सिंह है साहब।